हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आपको मैं बताने वाली हूँ कि हम अपने किसी भी यूज़र को एक बाइनरी ट्रेडिंग वेबसाइट कैसे देते हैं, उसमें हम क्या क्या फीचर्स देते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं और क्या क्या कंट्रोल्स देते हैं एडमिन पैनल से। और मैं आपको एडमिन पैनल और यूज़र पैनल कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको इस वीडियो में देखिए गाइज, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने एक तरफ ये एडमिन पैनल लॉगिन कर रखा है, एक साइड ये यूज़र पैनल लॉगिन कर रखा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है तो आपको सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी अकॉर्डिंगली और आपको आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग वेबसाइट बना के दे देगी। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूज़र पैनल से। ये मैंने यूज़र पैनल यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। सबसे पहले मेरे पास डैशबोर्ड की स्क्रीन है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो मेरे पास रेफर के लिंक्स हैं। बेसिकली क्या है हमारा, इसमें एक तरीके से MLM वर्क करता है कि मेरे को अगर अपने नीचे किसी पर्सन को ऐड करना है तो मुझे बहुत कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली अपना ये कोड कॉपी करना है और यूज़र को दे देना है। वो इस कोड से, इस लिंक से जाके रजिस्टर कर लेगा तो वो मेरे नीचे ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास राइट लेफ्ट दोनों में है क्योंकि ये बाइनरी ट्रेडिंग है तो ये बाइनरी फॉर्म में चलता है इसका रेफर भी। और उसके साथ साथ मेरे पास इसमें UID भी गिवन है। ये UID बेसिकली मेरा यूनिक ID है जो हर यूज़र के पास होती है। इससे हम यूज़र आइडेंटिफिकेशन करते हैं और मनी ट्रांसफर में भी ये यूज़ होती है। इसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि इसमें शो होता है कि मैंने अभी तक टोटल कितना ट्रेड किया है, मतलब एज अ यूज़र मैं कितने अमाउंट का ट्रेड कर चुकी हूँ, उसमें से मैंने कितना अमाउंट विन किया और कितना लॉस किया, ये चीज़ मुझे डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। इसके बाद गाइज मेरे वॉलेट शो हो जाते हैं। वॉलेट्स में मेरा मतलब कि बेसिकली ट्रेड वॉलेट कितना है कि मतलब मैं कितने अमाउंट का ट्रेड कर सकती हूँ और मेरा विड्रॉवल बैलेंस कितना है कि मैं कितना विड्रॉ कर सकती हूँ। उसके बाद गाइज हमारी क्विक सी ट्रांजेक्शन है जिसमें थोड़ी सी ट्रांजेक्शन हमने दे रखी हैं जो रिसेंट वाली हैं। सारी ट्रांजेक्शन के लिए आपको पूरा अलग सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको सारी ट्रांजेक्शन दिख जाएंगी। इसमें आपको क्या है कि रिसेंट की आपकी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो सब दिखेंगी, जिसमें आपका इंक्लूडेड होगा आपका कि जितना भी मतलब जो ट्रेड किया है, जो बेट लगाया है, उन सब की ट्रांजेक्शन हो गई, जो बोनस मिले हैं उन सब की ट्रांजेक्शन हो गई, आपकी विड्रॉ की हो गई, डिपॉजिट की हो गई, सारी रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस आपके पैनल से होती हैं वो सारी ट्रांजेक्शंस की हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट होती है, विद डिटेल्स होती है। आपको मैं इसको और अच्छे से दिखाती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांजेक्शंस का ही है। हम ट्रांजेक्शंस में आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जितनी भी मेरे पैनल की ट्रांजेक्शन है सब दिख रही हैं और इसमें मेरे को उसकी डेट भी दिखेगी कि कब ये ट्रांजेक्शन हुई है, कितने अमाउंट की हुई है। उसके साथ साथ डिटेल्स भी दिखेंगी सो दैट कि मुझे पता चल सके जो मेरी ये ट्रांजेक्शन है, चाहे वो 1 रुपये की हो, चाहे 2 रुपये की हो, चाहे वो 3 रुपये की हो, चाहे वो कितने भी डॉलर की ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन किस लिए हुई है। यहाँ पे आपको डिटेल्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने ट्रेड किया है, मैंने लेवल बोनस प्रोवाइड किया है, या मतलब कोई मुझे बोनस मिला है, मैंने विड्रॉ किया है, मैंने डिपॉजिट किया है, जो भी है किया है मैंने, उस चीज की मेरी ट्रांजेक्शन है कितने डॉलर की है, किस चीज के लिए, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद गाइज मेरे पास ट्रेड्स का ऑप्शन आता है जो हमारा मेन है ट्रेडिंग का। आप इस पर टैप करेंगे, आपके पास जितनी भी हमारी करेंसीज हैं, हम लोग मोर देन 200 करेंसीज प्रोवाइड करते हैं, वो सारी करेंसीज की यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब पेजिनेशन लगा हुआ है, बहुत सारी करेंसीज है। आप सिंपली जिस करेंसी में आपका मन करे उसमें जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ट्रेड पे टैप करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ग्राफ ओपन हो जाएगा, ये जो कि मेरा ट्रेडिंग का ग्राफ है बेसिकली, और यहाँ पे मेरा अमाउंट और सारी डिटेल्स होंगी। रुको मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। यस, आप देख सकते हो जो इस समय मेरा करंट प्राइस चल रहा होगा उस करेंसी का, वो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। इसके बाद नीचे इसमें और डिटेल्स आ जाएंगी, हम इसकी और डिटेल्स देख सकते हैं। और नीचे ये मेरा एक छोटा सा बार है बेसिकली कि जो बेसिक इस समय सेल ज़्यादा हो रहा है, बाई ज़्यादा हो रहा है, इसका थोड़ा प्रेडिक्शन के लिए है ये। आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे सिंपली डिटेल्स गिवन है। उसके साथ साथ मेरे पास ग्राफ है मेरा, जिस ग्राफ में अप एंड डाउन सब कुछ शो होता है। और ये तो हमारा हो गया ग्राफ से रिलेटेड। इसके बाद हमारे राइट हैंड साइड में ये बैटिंग का ऑप्शन, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा टाइम है। इस पर मैं टैप करके दिखा देती हूँ आपको। इतना टाइम सेट है, ये टाइम कंप्लीटली एडमिन से कस्टम होता है। आप इस टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐड कर सकते हो नए टाइम पीरियड। बेसिकली ये है कि हम इतने इतने टाइम के लिए बेट लगा सकते हैं। 1 मिनट के लिए लगा सकते हैं, 3 मिनट के लिए लगा सकते हैं, 5 मिनट के लिए लगा सकते हैं, 15 मिनट के लिए लगा सकते हैं, 1 घंटे के लिए लगा सकते हैं। ये सब कुछ एडमिन से मैनेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने बेट लगाई $1, $2, $3 की। और उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं अप एंड डाउन का, कि मतलब मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि आने वाले 1 मिनट में, मतलब अगर मैंने 1 मिनट की लगाई है तो अब का जो प्राइस है, जिस टाइम पे मैं बेट प्लेस करूंगी उसके प्राइस में, और जो 1 मिनट बाद प्राइस होगा उसमें अगर वो 1 मिनट बाद वाला अप हुआ और मैंने भी प्रेडिक्ट अप किया है तो मुझे उसका अमाउंट मिल जाएगा, और अगर वो डाउन हुआ तो मुझे मैं लॉस कर दूंगी। मतलब लॉस और विन मेरे अप एंड डाउन जाने के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जो
अमाउंट है जो मैंने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है उस टाइम के बाद वो अमाउंट कम होगा या ज़्यादा होगा। बेसिकली इस पे ये वर्क करता है। जैसे कि हम लगा के देखते हैं, मैं अप पे लगाती हूँ कि मतलब मैंने प्रिडिक्ट किया है कि मैं $3 की बेट लगाती हूँ कि आने वाले 1 मिनट में जो ये अमाउंट है वो अप जाएगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री जनरेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने बेट लगाई, उसकी मेरी नीचे हिस्ट्री जनरेट हो गई, आप देख सकते हो। इसमें हिस्ट्री में मेरी आपको करेंसी भी दिख रही है, टाइम भी दिख रहा है, किस टाइम पे लगाई है, कितने देर के लिए लगाई है, मैंने किस प्राइस पे लगाई है। जैसे कि मैंने प्राइस पे लगाई है, अब 1 मिनट बाद चेक होगा कि ये प्राइस से अगर अप हो गया प्राइस तो मैं विन कर दूंगी क्योंकि मैंने अप पे लगाई है, अगर डाउन हो गया तो मैं लॉस कर दूंगी। तो ऐसे ही हमारी बैटिंग चलती है। और यहाँ पे हमारी क्विक हिस्ट्री आती है, मतलब कि 3-4 लास्ट की बेट आती है। अगर हमें कंप्लीट सारी बेट देखनी है तो उसके लिए अलग से हमारे पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे फिलहाल में रिसेंट की बेट्स आती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ट्रेड का अमाउंट दे दिया है। ट्रेड अमाउंट का ऑप्शन है कि भाई मेरे इस समय वॉलेट में कितना अमाउंट है, कितने अमाउंट की मैं ट्रेड कर सकती हूँ, और डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन दे दिया है। हाँ, इसके बाद देख सकते हो हिस्ट्री का ऑप्शन है। हिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सारा ट्रेड का हिस्ट्री शो होता है। आप देख सकते हो, सबसे पहले मेरा ट्रेड बैलेंस दिखा दिया है कि भाई मेरे पास ट्रेडिंग में कितना बैलेंस है इस टाइम पे, और प्रैक्टिस बैलेंस भी है। इस प्रैक्टिस बैलेंस के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। इसके बाद गाइज आप देख सकते हो मेरे पास ट्रेडिंग अमाउंट है कि भाई मैंने अभी तक कितने अमाउंट का ट्रेड किया है, आज कितना ट्रेड किया है, आज कितना विन किया है, कितना लॉस किया है, कितना मेरा ड्रॉ गया है, और अभी तक मेरी हाई ट्रेड क्या थी और लो ट्रेड क्या थी। इन सब का करके पूरा आपको एक तरीके से डेटा एनालाइज करने के लिए दे दिया है कि भाई आप अपना क्विक डेटा देख लो कि मैंने ये किया था, ये कब किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, ये सब आपने डेटा देख लिया। इसके बाद आप देख सकते हो मेरे पास ट्रेड लॉग का ऑप्शन आता है। ट्रेड लॉग बेसिकली क्या है कि जो मेरी ट्रेडिंग चल रही है, मतलब कि जो भी मैं ट्रेड कर रही हूँ, जो बेट लगा रही हूँ, उन सब की हिस्ट्री आती है। और उसमें आप देख सकते हो गाइस मैंने कब ये ट्रेड किया है, ये आएगा, मैंने किस करेंसी में किया है वो आएगा, इसका प्राइस क्या है, मतलब किस प्राइस में मैंने बेट लगाया था वो आएगा, किस अमाउंट का लगाया, मतलब मैंने एक $1 लगाया, $2 लगाया, $3 लगाया, जो भी लगाया मैंने वो अमाउंट आएगा। उसका रिजल्ट कब आएगा, अराइविंग टाइम भी है मेरे पास। उसके बाद वॉल्यूम, मतलब कि मैंने अप पे लगाया है, डाउन पे लगाया, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था जब बेट लगा रहे थे हम लोग कि अप पे बेट कैसे लगती है और डाउन पे बेट कैसे लगती है। उसके बाद मैंने आउटकम बताया कि आउटकम क्या है मेरा, कि मतलब कि मैंने विन किया या लॉस किया, और उसके बाद मेरा स्टेटस क्या है कि भाई मेरा अभी ये रनिंग चल रही है बेट या कंप्लीट हो गई है, जो भी है इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद गाइज मेरे पास प्रैक्टिस का ऑप्शन है। इसके बाद देखो गाइज मेरे पास प्रैक्टिस लॉग का ऑप्शन है। प्रैक्टिस लॉग में क्या है, बेसिकली हम लोग जो ट्रेड करते हैं, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो रियल मनी से एक्सप्लेन किया। हमारे पास ट्रेडिंग के 2 ऑप्शन होते हैं कि हम रियल मनी से कर रहे हैं, जिसका मतलब मैं विड्रॉ डिपॉजिट कर रही हूँ। इसके अलावा हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप ट्रेडिंग करने की, बेट लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे बेट लगती है, अप पे कब जैसे कब लगती है, डाउन पे कब लगती है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है कि आप न्यू यूजर हो तो आप डायरेक्टली रियल मनी से रिस्क नहीं लेना चाहते, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। आपको अगर प्रैक्टिस ट्रेड करनी है तो सिंपली हमारे सेम ट्रेडिंग के ऑप्शन में जाओ, साइड में आपको प्रैक्टिस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करो। आप देख सकते हो बिल्कुल सेम जो मैंने अभी आपको रियल मनी का एक्सप्लेन किया था वही सेम ग्राफ ओपन होगा, वही सब कुछ सेम ओपन होगा। साइड में बैटिंग का ऑप्शन रहेगा, इधर हमारा क्या कहते हैं ग्राफ चलेगा, उधर मेरा वॉलेट शो होगा। बस अभी उधर मेरे पास ट्रेडिंग वॉलेट जो मेरा रियल मनी का वॉलेट था वो शो हो रहा था, यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस वॉलेट शो होता है। ये सब बेट लगेगा, हिस्ट्री है, सेम टाइप से बेट लगेगी, सेम पैरामीटर्स यूज होंगे, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपका जो यहाँ पे प्ले है वो रियल मनी से नहीं होगा, वो आपको प्रैक्टिस मनी से होगा। और इसकी हिस्ट्री भी कंप्लीटली हमारी अलग रहती है। जितनी भी हमारी रियल मनी की ट्रेड करोगे आप, उसकी हिस्ट्री अलग रहेगी, और जो हमारी प्रैक्टिस की हिस्ट्री है वो कंप्लीटली अलग रहेगी। पहले अपना यूजर क्या है वो प्रैक्टिस करके देख लेता है, जब वो सेटिस्फाई है तो वो अपने रियल मनी से प्ले करता है। तो यूजर अपना अलग अलग देख सकता है। ये सेम चीज एडमिन के लिए भी फॉलो होगी, यूजर के लिए भी फॉलो होगी कि हमारी जो रियल मनी की ट्रेडिंग की हिस्ट्री है, जितना लॉग है वो सब अलग रहेगा, प्रैक्टिस का भी अलग रहेगा। प्रैक्टिस में भी आपको सेम फीचर्स प्रोवाइड करेंगे हम लोग कि हमारी कब हमने ट्रेड किया, किस करेंसी में किया, किस प्राइस पे लगा, किस अमाउंट पे लगा, कितने अमाउंट का लगाया, मतलब मैंने कितने $1 का बेट लगाया है, उसका रिजल्ट कब आ रहा है, उसका वॉल्यूम की हाई पे लगाया, अप पे लगाया, उसका आउटकम कि मैंने लॉस किया, विन किया, मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, ये सारा डेटा आएगा। इसके बाद गाइस मेरे पास डिपॉजिट का ऑप्शन आता है। मैं डिपॉजिट दिखाती हूँ आपको। हमारा जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट में हमारे पास क्या है, ये मेरा हमने एक डिपॉजिट बना रखा है। बेसिकली ये क्या है, डिपॉजिट का कस्टम डिपॉजिट का गेटवे है। आप इसे एडमिन से ऐड कर सकते हो, अपना QR कोड ऐड कर सकते हो, अपना नेम वगैरह जो भी आपको डिटेल्स शो करानी है वो सारी डिटेल्स शो करा सकते हो। और इसमें इनपुट फील्ड ऐड करने का भी ऑप्शन होता है कि आपको जो इनपुट चाहिए यूजर से वो इनपुट भी ऐड करा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है डिपॉजिट में, सिंपली इस पर टैप करना है, अमाउंट डालना है,
यहाँ से सबमिट कर देना, आपका डिपॉजिट प्रोसेस हो जाएगा। और इसके बाद हम नीचे ही इसका लॉग मिल जाएगा, मतलब कि इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि भाई मैंने कितना कितना डिपॉजिट किया है, मैंने किस टेक्सिन में किया है, किस गेटवे में किया है, कितने अमाउंट का किया है, उस पर चार्ज क्या लगा है, उस पर फाइनल अमाउंट क्या है और मेरा वॉलेट क्या है, ये सब कुछ मुझे शो हो जाएगा और उसका स्टेटस क्या है। ऐसे ऐसे करके मेरा सारा डेटा मुझे शो हो जाएगा यहाँ पे, जो भी मतलब डिपॉजिट का हुआ है, जितने भी मेरे डिपॉजिट होंगे वो सारे मुझे यहाँ शो हो जाएंगे। इसके बाद गाइस मेरे पास माई टीम का ऑप्शन होता है। माई टीम में जितने भी मेरे मतलब नीचे रेफर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था डैशबोर्ड पे हमारे पास एक रेफर लिंक का ऑप्शन था कि भाई मैं अपना रेफर लिंक शेयर करके अपने नीचे बंदों को ऐड कर सकती हूँ। तो वो ही रेफर लिंक से जो बंदे ऐड हो रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं कि भाई मेरे नीचे कितने बंदे ऐड हो रहे हैं, वो जो मेरे नीचे ऐड होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके साथ साथ मेरा यहाँ पे कुछ डेटा शो हो जाता है कि लेफ्ट में कितना है अमाउंट, राइट में कितना है, और उसके साथ साथ मेरा रैंकिंग क्या चल रही है। रैंकिंग ये सब कुछ बोनस का एक टाइप है, एक मतलब कि आप रैंक समझ सकते हो, लेवल्स हैं, ये एडमिन से कस्टम होते हैं, आपको जो चेंज करना है अकॉर्डिंगली उसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद गाइस मेरे पास P2P ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने आपको डैशबोर्ड में बताया था कि हमारे पास एक UID है, यूनिक आईडी, जो हर यूजर के पास है, वो आईडी हमारी यहाँ पे यूज होती है। यहाँ पे आपको पहले आपके दोनों वॉलेट दिख जाएंगे, भाई मेरे पास इतना इतना अमाउंट है इन वॉलेट्स में। यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, उस यूजर की UID डालनी है, अमाउंट सेव करना है और मैं अपना अमाउंट शेयर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फ्रेंड है, वो भी सेम प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, मैं भी सेम प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ, और अगर मुझे उसे कुछ अमाउंट देना है तो इंस्टेंट मैं उसको रियल मनी से ट्रांजेक्शन करूँ या विड्रॉ वगैरह लगा करूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से उसे अमाउंट ट्रांसफर कर सकती हूँ। उस अमाउंट को वो यूज कर सकता है, अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकता है, अपने अदर चीज में यूज कर सकता है, उसको वो यूज कर सकता है। उसके बाद गाइस मेरे पास कैश आउट का ऑप्शन आता है। कैश आउट पर हम आते हैं। कैश आउट बेसिकली विड्रॉ है। विड्रॉ भी मेरा सेम कस्टम गेटवे पे चलता है, आप एडमिन से कस्टम कर सकते हो उसको। और विड्रॉ के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टैप करना है, यहाँ अमाउंट पुट करना है और सबमिट कर देना, मेरा विड्रॉ प्रोसीड हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको डिपॉजिट में समझाया था, सेम हमारे पास हिस्ट्री यहाँ भी शो होती है, पूरा लॉग आपको शो होगा, जिसमें कि आपका कि इनिशिएट कब हुआ है, किस गेटवे से हुआ है, किस क्या अमाउंट है, अगर कोई चार्ज है तो कोई चार्ज तो नहीं है, कोई कन्वर्टर है, अदर करेंसी में है कोई गेटवे हमारा तो उसका क्या कन्वर्टर है, और उसका स्टेटस क्या है कि भाई स्टेटस हमारा क्या हो सकता है कि अभी हमने इनिशिएट किया, मतलब विड्रॉ स्टार्ट किया, प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, डिटेल्स नहीं फिल करी है तो इनिशिएटेड आएगा। अगर मैंने विड्रॉ प्लेस कर दिया है, कंप्लीट हो गया मेरी साइड से प्रोसेस, बट एडमिन की तरफ से कुछ नहीं उसका रिजल्ट आया तो हमारा पेंडिंग में चला जाता है विड्रॉ। इसके अलावा अगर मेरा मतलब एडमिन ने क्या किया है, मतलब अप्रूव किया है या रिजेक्ट किया है, वो भी हमारा स्टेटस शो होता है, पूरा डिटेल शो होगा। इसके बाद गाइस मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन है, हम सेटिंग में आएंगे। सेटिंग हमारी दो तरह की सेटिंग है, एक सिक्योरिटी सेटिंग है, एक जनरल सेटिंग है। सिक्योरिटी सेटिंग में बेसिकली आपको नेम से पता चल रहा है कि पासवर्ड की सेटिंग्स होगी, यहाँ से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम जनरल सेटिंग्स में आते हैं। जनरल सेटिंग में वही सब है कि आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, लास्ट नेम चेंज कर सकते हो, ईमेल हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, ये सब चीजें अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो। तो गाइज ये था मेरा कंप्लीट यूजर पैनल कि यूजर को जब भी अगर आपका ये सॉफ्टवेयर है, आपकी वेबसाइट है, तो यूजर को क्या क्या चीजें मिलेगी और एक यूजर क्या क्या कर सकता है आपके पैनल से। अब मैं आपको एडमिन पैनल एक्सप्लेन करती हूँ कि एज अ एडमिन आप क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हो यूजर की। सबसे पहले गाइज हम लोग आते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हमारे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको शो होता है कि आपके पास कितने यूजर्स हैं, मतलब बीइंग एन एडमिन मुझे पता होना चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर पे क्या कितने यूजर्स हैं इस समय। तो सबसे पहले मेरे पास यूजर शो होते हैं, उसके बाद मेरी करेंसी शो होती है कि इस समय एक्टिव करेंसीज कितनी है। इसके बाद गाइस मेरे पास टोटल डिपॉजिट अभी तक कितना है वो शो हो जाएगा, और कितना मेरे यूजर्स जो हैं उनके पास ट्रेड अमाउंट है वो सब शो हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास अभी तक कितना विड्रॉ आया है वो शो होगा। इसमें भी विड्रॉ में कितना पेंडिंग में पड़ा है और कितना रिजेक्टेड विड्रॉ है, ये सारा शो हो जाएगा। इसके बाद गाइस मेरे पास यूजर्स की ऑप्शन है कि यूजर्स की लिस्टिंग आती है। यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं, मतलब मेरे पैनल पे जितने भी यूजर्स हैं उन सबका डेटा यहाँ पे आता है, उनका नेम आएगा, उनकी मेल आएगी, उनका वॉलेट यहाँ से आप देख सकते हो इस पर टैप करके। मेरे पास जितने भी यूजर्स हैं सब यूजर्स का मुझे पर्टिकुलरली वॉलेट शो हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद गाइस मेरे पास ऐड सब्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन है कि मैं एज अ एडमिन अगर किसी मुझे यूजर को अमाउंट कुछ प्रोवाइड करना है तो यहाँ से मैं उनके वॉलेट में ऐड कर सकती हूँ, और अगर कुछ माइनस करना है, मतलब कुछ ग्लिच की वजह से या कुछ मेरे बाय मिस्टेक एडमिन मिस्टेक से ज्यादा अमाउंट चला गया तो आप उसे माइनस भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मेरे पास डिटेल का ऑप्शन होता है। डिटेल में अगर मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि तो जितनी भी इसकी सारी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाती हैं, चाहे उसकी वो डिपॉजिट अमाउंट हो, कितना उसका विड्रॉ अमाउंट है, कितना उसका ट्रेड में बैलेंस है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ग्राफ भी शो हो जाएगा एक डिपॉजिट विड्रॉ का बेसिकली। और इसके साथ एक और ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन्स का। जैसे कि मैंने आपको यूजर में बताया था कि यूजर की सारी ट्रांजेक्शन दिखती है, यहाँ एडमिन भी यूजर की सारी ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन देख सकता है। मैं एक एडमिन हूँ, अगर मुझे किसी भी यूजर की ट्रांजेक्शन देखनी है, मुझे सिंपली उसकी डिटेल में जाना है, ट्रांजेक्शन में जाना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर यूजर की ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो जाएंगी विद ऑल डिटेल्स, उसका यूजर नेम, उसका अमाउंट, किस ट्रांजेक्शन से है, डिटेल की वो क्या ट्रांजेक्शन करी है, सब कुछ शो होता है यहाँ पे। वापस आते हैं हम लोग, उसके बाद हमारे पास रिवॉर्ड का ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको रेफर में समझाया था कि यहाँ पर रैंकिंग लिखा हुआ था, वो बेसिकली ये है हमारा। यहाँ से आप देख सकते हो ये कंप्लीटली कस्टम है। आप मैं यहाँ से एडिट पे जाके इसका नेम, इसका अमाउंट, इसका कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। बेसिकली क्या है कि हम एक टास्क दे देते हैं यूजर को कि आप लेवल 1 पे हो, आपको इतना बिजनेस करना है तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, आप ये पोजीशन हो जाएगी। तो इस टाइप से आप यूजर को कोई भी टास्क दे सकते हो और उसका जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ये ऑप्शनल होता है कि एडमिन को रखना है कि नहीं रखना है। इसके बाद गाइज मेरी सारी करेंसीज आती हैं, जो कि मेरी सारी करेंसीज मेरे सॉफ्टवेयर पे लाइव है, जो मेरे यूजर्स को दिख रही है वो मुझे यहाँ शो होंगी। और उसके साथ मेरे पास एक एडिट का ऑप्शन होता है, यहाँ से मैं उन्हें एक्टिव और डीएक्टिव कर सकती हूँ कि भाई मुझे कोई करेंसी अगर अपने यूजर को नहीं दिखानी है तो मैं यहाँ से उसे डीएक्टिव कर सकती हूँ। ये एडमिन के पास अथॉरिटी है। इसके बाद हम चलते हैं पैरामीटर्स में। पैरामीटर्स में जैसे आपको मैंने यूजर पैनल में बताया था कि जितने भी पैरामीटर्स हैं, मतलब कि बेसिकली 1 आवर 2 आवर जो टाइम पीरियड था वो आप एडमिन से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऐड और एडिट का दोनों ऑप्शन है। एडिट पे हम टैप करके दिखाते हैं, यहाँ से आप टाइम मैनेज कर सकते हो कि भाई आपको कितना टाइम का रखना है, और कोई नया पैरामीटर ऐड करना है तो यहाँ से नया भी कर सकते हो। उसके बाद गाइज मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन है। सबसे पहले मेरे पास ये ट्रेडिंग हिस्ट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिंग की जितनी भी ट्रेड हो रहा है एडमिन सारी ट्रेड की हिस्ट्री देख सकता है। मेरे पास जितने भी यूजर हैं, जितने भी बेट लगा रहे हैं, वो सारा बेट का जो भी हिस्ट्री है वो एडमिन को भी शो होगा। एडमिन को सारे यूजर्स का शो होगा। एडमिन को शो होगा कि किस यूजर ने लगाया तो उनका यूजर नेम शो होगा। उसके साथ साथ कौन सी करेंसी पे लगाया उनकी करेंसी शो होगी, किस प्राइस पे लगाया प्राइस शो होगा, कितने अमाउंट का लगाया वो अमाउंट भी शो होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा ये भी शो होगा, उसका वॉल्यूम क्या है, मतलब कि अप पे लगाया लो पे लगाया ये भी शो होगा। उसके साथ साथ उसका रिजल्ट क्या आया है, मतलब उसने लॉस किया, विन किया, क्या किया, ये भी शो होगा। उसका स्टेटस भी शो होगा कि भाई वो कंप्लीट हो गया नहीं हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास प्रैक्टिस का भी सेम, जैसे यूजर को प्रैक्टिस हिस्ट्री दिखती है ऐसे ही एडमिन भी अपने यूजर्स की प्रैक्टिस हिस्ट्री देख सकता है कि कितने यूजर्स क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना अमाउंट लगा रहे हैं, कितना प्रैक्टिस हिस्ट्री में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिख जाएगा प्रैक्टिस हिस्ट्री का। इसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन आता है पेमेंट प्रोसेसिंग का। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिपॉजिट में हमारे गेटवे होते हैं, कस्टम गेटवे होते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑटोमेटिक गेटवे का और एक ट्रेडिशनल गेटवे का। ऑटोमेटिक में मेरे जितने भी ऑटोमेटिक गेटवे हैं यहाँ से वो अलाउ हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रेडिशनल एक मेथड है जो कि बेसिकली कस्टम गेटवे का मेथड है। यहाँ पे आप जाके एडिट पे टैप करके एडिट कर सकते हो या फिर न्यू क्रिएट कर सकते हो। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग QR कोड रख सकते हैं, उसकी लिमिट्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट फील्ड सेट करने का भी ऑप्शन होता है कि भाई मुझे यूजर से क्या इनपुट लेना है, ये भी सेट कर सकते हैं। ये सारा डेटा हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मेरे पास डिपॉजिट हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। एडमिन सारे डिपॉजिट हिस्ट्री देख सकता है, कितने यूजर्स कितने डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सारा डेटा होगा। उसमें उसको यूजर का नेम भी दिखेगा, किस गेटवे से किया है वो दिखेगा, कितने अमाउंट का किया है वो दिखेगा, और उसका स्टेटस क्या है, मतलब कि क्या पता यूजर ने सिर्फ इनिशिएट करके छोड़ दिया, मतलब डिपॉजिट में अमाउंट वगैरह डाल दिया है बट डिटेल्स नहीं डाली है, तो इनिशिएट अगर करके भी छोड़ दिया वो भी दिखेगा उसको। अगर उसने कंप्लीट किया है पेंडिंग में तो वो भी दिखेगा कि भाई इस यूजर ने पेंडिंग में छोड़ रखा है, अब इसे टैप करके उसे उसको देना है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ फॉर एग्जांपल हम डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे डिटेल्स में जाके मुझे सारी डिटेल्स दिख जाएंगी जो यूजर ने फिल करी है, और यहाँ पे मैं टैप करके उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकती हूँ कि भाई ये जो डिपॉजिट है एक्चुअली में मेरे पास आया है नहीं आया। यहाँ से एडमिन के पास ऑप्शन होता है स्टेटस अपडेट करने का कि उसे अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। यहाँ से वो स्टेटस अपडेट कर देगा और वो स्टेटस उस यूजर के पास भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ये सब कुछ होता है। इसके बाद गाइज मेरे पास आता है लास्ट ऑप्शन विड्रॉ का। विड्रॉ पे हम सबसे पहले गेटवे देखेंगे। विड्रॉ के गेटवे में जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हमारा डिपॉजिट में गेटवे कस्टम होता है ऐसी विड्रॉ में भी होता है। उसमें भी आप जो उसका नेम रखना है वो नेम रख सकते हो, उसकी लिमिट सेट कर सकते हो, उसमें जो आपको डिटेल्स यूजर से लेनी है वो डिटेल्स ले सकते हो, जो डेटा दिखाना है वो डेटा अकॉर्डिंगली दिखा भी सकते हो। ये हमारा विड्रॉ का गेटवे का प्रोसेस चलता है। उसके साथ उसकी हिस्ट्री आती है। अब नेक्स्ट में मेरी हिस्ट्री में जितने भी विड्रॉ के लिए अप्लाई होता है वो सारा डेटा यहाँ पे शो होता है विद द सेम स्टेटस, जैसे कि मैंने आपको डिपॉजिट में समझाया था। और इसमें सारी डेटा शो होगा, आपको यूजर का नेम भी शो होगा, गेटवे भी शो होगा, अमाउंट भी शो होगा, और एडमिन को भी दिखेगा कि कोई गेटवे पे अगर चार्ज है तो उस यूजर को कितना चार्ज लग रहा है, अगर कोई दूसरी करेंसी में तो उसका क्या कन्वर्टर है,
ये सब कुछ शो होगा स्टेटस के साथ। और सेम चीज यहाँ पे डिटेल्स में टैप करके वो जो एडमिन है उस विड्रॉ का स्टेटस भी अपडेट कर सकता है कि भाई उसको उसे रिजेक्ट करना है या फिर अप्रूव करना है, क्या स्टेटस रखना है। ये गाइज मेरा सारा हो गया। इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज प्रोवाइड करते हैं एडमिन में, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इस पे टैप करके हम प्रोफाइल सेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब एडमिन का पासवर्ड्स अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यूजर की प्रोफाइल सेटिंग होती है, ऐसे एडमिन की भी होती है। यहाँ पे मेरे पास सारे उसका नेम, उसका यूजर नेम, ईमेल वगैरह सेट करने का ऑप्शन है। इसके साथ में हमारे पास पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है कि भाई अपना एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। गाइज ये मेरा ओवरऑल रिव्यू था कि यूजर पैनल और एडमिन पैनल में क्या क्या होता है। अगर आपको समझ आता है या फिर ये वेबसाइट अच्छी लगती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आपको कॉल करना है हमारे, या फिर कांटेक्ट करना है। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कांटेक्ट करेगी और वेबसाइट बना के देगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।